सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबव्वजना तबव्वुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान सदक़ वक़ार, आप हज़रात को बखूबी इस बात का इल्म है, बल्कि मुझसे पहले आने वाले हज़रात ने भी इस बात से आपको आगाह किया है कि जनाब हाफिज मोहम्मद हारून साहब की शादी के पुरबहार तकरीब में आज का यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। जिसमें हम तमामी हज़रात शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। सदर जलसा हज़रत हाफिज व क़ारी अब्दुल करीम साहब दामत ज़िल्लहुल आली बड़ी जिम्मेदारी से सदारत अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस कलाम पाक से चंद आयतों की तिलावत फरमाकर हज़रत हाफिज व क़ारी मोहम्मद कमाल साहब ने इस महफिल पाक का आगाज़ फरमाया। दो तकरीरें हुई। एक तकरीर हज़रत हाफिज हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब मंजरी दामत ज़िल्लहुल आली ने ईमान व अक़ीदे के ताल्लुक़ से फरमाई, और दूसरी तकरीर आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद क़मरुद्दीन नज़ामी साहब क़िबला दामत ज़िल्लहुल आली ने शादी ब्याह के ताल्लुक़ से बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात के सामने पेश फरमाई। मद्दाह रसूल हज़रत हाफिज व क़ारी एजाज़ अहमद साहब और शायर इस्लाम हज़रत मोहम्मद आज़म गोरखपुरी साहब और सय्याह हिंदुस्तान मद्दाह रसूल
जनाब अमीर हमजा साहब, इन हजरात ने नातो मनक़बत के बड़े खूबसूरत अशार हम सबको सुनाकर हम सबके किश्ते इसके रसूल को सैराब फरमाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़िमे जलसा हजरत हाफिज वक़ारी सैयद अली साहिब दामाजिल्लहु इब्तिदा से लेकर अभी तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ दरमियान में हमारे आते रहे और खूबसूरत असार से और अपने बेहतरीन जुमलों से हमें बेदार करते रहे। ये उन्हीं की करम फरमाई है जो कुछ लोग मेरे सामने मौजूद हैं। थोड़ी देर मैं आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा, चंद बातें आप हजरात तक पहुँचाकर रुखसत हो जाऊँगा। आइए सबसे पहले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सैयद अबरार व खियार नायब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में झूमकर हदीए दुरूद पेश फरमाएं और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल वल करम वालिहि व वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद अशार से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। कोई शेर भला लगे तो सुभान अल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। सुभान अल्लाह। मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत मेरे रसूल की है। वाह वाह, माशाअल्लाह। और हर एक सांसे अकीदत मेरे रसूल की है। माशाअल्लाह। हर एक सांसे अकीदत मेरे रसूल की है। हर एक सांसे अकीदत मेरे रसूल की है। ये जिंदगी भी अमानत मेरे रसूल की है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अमानत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, इशारे में शेर समझिएगा। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुभान अल्लाह। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। ज़मीन खुदा की हुकूमत मेरे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुकूमत मेरे रसूल। ज़मीन खुदा की हुकूमत मेरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। ज़मीन खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिकों ये अदालत मेरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिकों
ये अदालत मेरे रसूल की है। वाह वाह माशाअल्लाह। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदुल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो ज़माना सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से जिस कदर करीब है उसी कदर रोशन व ताबनाक है, उसी कदर अरफा वाला है, उसी कदर कीमती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो ज़माना सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से जिस कदर दूर है उसी कदर उस ज़माने में अंधेरा है, उसी कदर वो ज़माना बेकीमत। सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से करीब सहाबे किराम का ज़माना है, फिर सहाबे किराम के बाद ताबईन का ज़माना है, ताबईन के बाद तबे ताबईन का ज़माना है, उनके बाद अइम्मे मुज्तहिदीन हैं, उलमाए रब्बानीन हैं, औलियाए कामिलीन हैं। यानी जो ज़माना सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से जिस कदर करीब है उसी कदर रोशन व ताबनाक। बेशक सहाबा का ज़माना ताबईन के ज़माने से रोशन, ताबईन का ज़माना तबे ताबईन के ज़माने से रोशन, तबे ताबईन का ज़माना इमाम मुज्तहिदीन के ज़माने से अफजल और रोशन। इसको यूं समझें जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट के पास आप हैं, जितनी रोशनी आपको ट्यूबलाइट के पास मिल रही है, आप चंद कदम दूर चले जाइए रोशनी कम हो जाएगी, और चंद कदम दूर जाइए और रोशनी कम हो जाएगी, और चंद कदम बढ़ जाइए और रोशनी कम हो जाएगी। जिस कदर आपके और ट्यूबलाइट के दरमियान दूरी बनती जाएगी उसी कदर रोशनी कम होती जाएगी। बिला तशबीह व तमसील हमारे सरकार मरकज़े नूर है। जो ज़माना मरकज़े नूर से जिस कदर करीब रहा उसी कदर रोशन व ताबनाक रहा, और जो ज़माना मरकज़े नूर से जिस कदर दूर रहा उसी कदर उस ज़माने में अंधेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और करीब मैं आपको कर बगदाद शरीफ में एक नानबाई साहब जिनका काम था रोटी बनाना और बेचना, लेकिन मामला कुछ उल्टा था। वो ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया लेते थे और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेते थे। आप साहिबे फहमो फरासत हैं, आप अक्ल वाले हैं, शऊर वाले हैं। आप ये सुनकर खुद हैरान हो गए होंगे कि ताजी रोटी कीमती होती है, उसकी कीमत कम क्यों लेते थे? बासी रोटी ताजी रोटी के मुकाबले में कम कीमत रखती है, उसकी कीमत ज्यादा क्यों लेते थे? मामला कुछ ऐसा ही था। वो बाबा ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया लेते थे और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेते थे। ऐसा भी नहीं था, बाकायदा साइन बोर्ड लगा रखा था कि हमारे यहाँ ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया है और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए है। ऐसा भी नहीं था कि उनकी दुकान नहीं चल रही थी, दुकान भी शानदार अंदाज में चल रही थी। ताजी रोटी जब तक रहती लोग खरीद करके ले जाते, और जब खत्म हो जाती तो जरूरतमंद बासी रोटी भी 2 रुपए में खरीद कर ले जाते थे। इस तरह आपकी दुकान नानबाई साहब की दुकान चलती रही। लेकिन हर जगह, हर गांव में, हर शहर में कुछ ऐसे नौजवान रहते हैं जो इस तरह के मामलात जब उनके सामने पहुंचते हैं तो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बगदाद शरीफ के चंद नौजवानों ने आपस में मशवरा किया, चलो यार जरा चल के पूछा जाए वो बाबा कब तक उल्टी गंगा बहाते रहेंगे। ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया
लेते हैं और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेते हैं। ताज़ी रोटी बासी रोटी के मुकाबले में कीमती होती है, उसकी कीमत कम लेते हैं, और बासी रोटी ताज़ी रोटी के मुकाबले में कम कीमत रखती है, उसकी कीमत ज्यादा लेते हैं। चलो जरा चल करके पूछा जाए, आखिर ये उल्टी गंगा कब तक बहाते रहेंगे? ऐसा क्यों करते हैं? मामला क्या है? राज कौन सा पिन्हा है जिसकी बुनियाद पर ताज़ी रोटी की कीमत ज्यादा और बासी रोटी की कीमत कम, ताज़ी रोटी की कीमत कम और बासी रोटी की कीमत ज्यादा लेते हैं? चंद नौजवानों ने आपस में मशवरा करके नानबाई साहब की दुकान पर पहुंच करके सलाम किया। नानबाई साहब ने सलाम का जवाब दिया। फिर नौजवानों ने कहा, बाबा रोटी कैसे दे रहे हो? नानबाई साहब ने कहा, बेटा ताज़ी रोटी की कीमत 1 रुपया लेता हूँ, बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेता हूँ। बोलो ताज़ी चाहिए कि बासी चाहिए? नौजवानों ने कहा, बाबा आज हम आपसे रोटी खरीदने नहीं आए हैं, बल्कि ये मालूम करने आए हैं कि ताज़ी रोटी बासी रोटी के मुकाबले में कीमती है, आप उसकी कीमत कम लेते हैं, और बासी रोटी ताज़ी रोटी के मुकाबले में कम कीमत रखती है, आप उसकी कीमत ज्यादा लेते हैं। आखिर मामला क्या है? कौन सा राज है जो पिन्हा है? किस बुनियाद पर आप ताज़ी रोटी की कीमत 1 रुपया और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेते हैं? तो उस रोशन ज़मीर नानबाई ने जो जवाब दिया था वो सुनहरे हरफों में लिखने के काबिल। उस रोशन ज़मीर नानबाई ने जवाब दिया था, ए नौजवानों सुनो सुनो, बासी रोटी की कीमत ज्यादा और ताज़ी रोटी की कीमत कम क्यों लेता हूँ? उसकी भी वजह है, चूंकि बासी रोटी ज़माने नबूवत से कुछ करीब है, इसलिए कीमत ज्यादा लेते हो, और ताज़ी रोटी सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से कुछ दूर है, इसलिए कीमत कम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वल्माए सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज़ी रोटी और बासी रोटी के दरमियान कितना ज़माना पाया जाता है? शाम की बनाई हुई रोटी सुबह में बासी हो जाती है, सुबह की पकाई हुई रोटी शाम में बासी हो जाती है। 12 घंटे का फर्क है, 12 घंटे बासी रोटी सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से करीब है, इसलिए उस रोशन ज़मीर नानबाई ने उसकी 1 रुपया कीमत बढ़ा दी। चूंकि सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से 12 घंटे बासी रोटी करीब है, इसलिए कीमत 2 रुपया लूंगा, और ताज़ी रोटी सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से 12 घंटे दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। मैं ही आपको समझाना चाहता हूँ, जो ज़माना सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से जिस कदर करीब है उसी कदर रोशन वाला है, उसी कदर रोशन वाला है, उसी कदर बाकीमत है। और जो ज़माना सरकार के ज़ाहिरी ज़माने से जिस कदर दूर है उसी कदर उस ज़माने में खराबी है, उसी कदर वो ज़माना बेकी। माशाअल्लाह। आवाज पकड़ रहा। अब आइए थोड़ा सा और आपको करीब करें, थोड़ा सा और आप करीब चलिए। एक और मिसाल ताकि आपके समझ में बात मुकम्मल तौर पर आ जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में मर्द औरत सब एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, मगर सफ़ों की तरतीब का तरीका कुछ इस तरह होता। जवानों की सफ़े पहले लगती थी, उसके बाद बूढ़ों की सफ़े लगती थी, फिर बच्चों की सफ़े बिछाई जाती थी, सबके पीछे औरतों की सफ़े लगती थी। सफ़ों की इस तरतीब के साथ सरकार के ज़ाहिरी ज़माने में मर्द औरत सब एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे। सरकार के ज़ाहिरी विसाल के बाद अंसार व मुहाजिरीन के इत्तेफाक़ राय से खलीफा
हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत में भी मर्द औरत सब एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला के ज़ाहिरी विसाल के बाद खलीफे दो हुए, हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला। जब अंसार व मुहाजिरीन के इत्तेफाक राय से हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला को खलीफा बनाया गया, अमीरुल मोमिनीन चुन लिया गया, तो आपके दौरे खिलाफत में भी कुछ दिनों तक मर्द औरत एक साथ नमाज पढ़ते रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा जब मस्जिद से नमाज पढ़ करके बाहर निकलते हैं तो औरतों का जिस्म मर्दों से मस हो जाता है। मस्जिद से नमाज पढ़ करके जब लोग बाहर निकलते हैं तो औरतों का जिस्म मर्दों से मस हो जाता था, औरतों का जिस्म मर्दों से टच हो जाया करता था, एक दूसरे से छू जाया करता था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने जब इस मंजर को देखा कि मस्जिद से बाहर निकलते वक्त औरतों का जिस्म एक दूसरे से मर्दों से औरतों का जिस्म मर्दों के जिस्म से मस हो जाया करता है, एक दूसरे से टच हो जाया करता है, तो जलाले फारूकी ने इसे बर्दाश्त न किया और उसी वक्त ऐलान कर दिया आज के बाद कोई भी औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएगी, औरतें अपने अपने घरों में तन्हा तन्हा नमाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस और पाकीज़ा घर है जी, जिसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह फरमाते हैं। माशाअल्लाह, जन्नत के बागों में से एक बाग है। औरतें मस्जिद में क्या करने जाती थी? औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती थी, अल्लाह की इबादत के लिए जाती थी। क्यों रोक दिया गया मस्जिद में जाने से? सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि मस्जिद से जब बाहर निकलती थी तो मर्दों के जिस्म से उनका जिस्म टच हो जाता था। भीड़ भाड़ में ऐसा होता नहीं है, मर्दों का जिस्म औरतों से टच हो जाता था, छू जाया करता था, एक दूसरे से मस हो जाया करता था। जब इस मंजर को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा तो औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया। अब जरा सोचो, अल्लाह के मुकद्दस और पाकीज़ा घर में इबादत के लिए, नमाज अदा करने के लिए सिर्फ इस बुनियाद पर औरतों को रोक दिया गया कि उनका जिस्म मर्दों से टच हो जाया करता था। अब अपने गरीबानों में मुंह डाल करके सोचो और अपने गरीबानों में मुंह डाल करके सोचो और जरा जिगर पे हाथ रखो और घर करो दुनिया के मेलों ठेलों में, आरास वगैरह की महफिलों में, जहां जहां औरतों मर्दों का इज्तिमा होता है, जहां जहां औरतों मर्दों का इख्तिलात होता है, एक साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। बताओ जिस मसोता की नहीं है, जिस मसोता है एक दूसरे से मस ही नहीं होता बल्कि बेहयाइयां भी होती हैं, बदकारियां भी होती हैं। तो बताओ जब मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ इस बुनियाद पर कि औरतों का जिस मर्दों से मस हो जाया करता था, मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, तो दुनिया के मेलों ठेलों में, आरास वगैरह की महफिलों में, जहां जहां मर्दों औरतों का इख्तिलाफ होता हो, ऐसी जगहों पर औरतों का जाना कैसे जायज़? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती तो बताओ ऐसी जगहों पर औरतों का जाना कैसे जायज हो सकता है? अजीज़ान सद बवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों के इज्जत नफ्स की हिफाजत फरमाते हुए बेशक अल्लाह ने फरमाया, ए मर्दो, तुम जब घर में दाखिल हो, अगरचे तुम्हारा ही घर हो तो इजाजत लेके दाखिल। बेशक, क्योंकि खातीन अंदर है, ना जाने किस हाल में होंगी, बल्कि अगर किसी खातून से तुम्हें गुफ्तगू करनी हो तो पर्दे के आड़ से गुफ्तगू करो। अजीज़ाने सद बवक़ार, इस्लाम जहां जहां फैलता गया वहां वहां पर्दा भी फैलता गया। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, जहां जहां इस्लाम
फैलता गया, वहाँ वहाँ पर्दा भी फैलता गया। बेशक माशाअल्लाह। इंतहाई उरूज के जमाने में जबकि इस्लामी सल्तनत 3 पर्रे आसमों पर फैली हुई थी, पर्दा मुस्लिम और गैर मुस्लिम खातीन के दरमियान खत्ते इम्तियाज, पर्दे ही के जरिया पहचाना जाता था कौन मुस्लिम औरत है, कौन गैर मुस्लिम औरत है। आज मुआशरे का जायजा लीजिए, आज आपने इस्लामी मुआशरे पर नजर डालिए, जरा माहौल का जायजा लीजिए, क्या पर्दे के जरिया इस मुस्लिम और गैर मुस्लिम औरतों को पहचाना जा सकता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल करते हैं कि मौलाना साहब, वो एक औरत का इंतकाल हो गया, अब कैसे पता लगाया जाए कि वो मुस्लिमा है कि गैर मुस्लिमा है? सवाल किया जाता है तो मौलवी आदमी क्या करेगा, अरे नकाब पहनी होगी, पर्दे में होगी। यानी एक मुस्लिम औरत के दरमियान, एक मुस्लिम औरत के अंदर मुस्लिम होने की, मुस्लिमा होने की जितनी अलामतें, एक आलिम उन अलामतों को शुमार देता है कि इन अलामतों की बुनियाद पर वो पहचानी जा सकती है, लेकिन साइल कहता है उसमें से कोई अलामत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सोचो, बेहयाई का ये हाल है, बेहयाई का ये हाल है, मामला इस तरह बढ़ा हुआ है, तंगो चुस्त लिबास, और इतना तंग कि जिस्म का उभार ऊपर से जाहिर हो, बारीक इतना कि जिस्म का हर हिस्सा ऊपर से नुमाया हो, पहनकर गलियों में, कूचों में, सड़कों पे, चौराहों में, होटलों में, शॉपिंग सेंटरों में दंडराती हुई फिरती है, और क्या समझती है मुआशरे पर इसका असर नहीं पड़ता? बिला शुबहा मुआशरे पर इसका असर पड़ता है, मुआशरे में तबाहियां और बर्बादियां पैदा होती हैं, मुआशरा तबाह बर्बाद होता है, इस्लामी समाज का चेहरा मस्त होता है, बेहयाइयां और बदकारियां बढ़ती हैं, ज़िना और इग़वा की वारदातें बढ़ जाती हैं, औरतें गैर महफूज हो जाती हैं, नौजवानों में जिनसी अमराज, नौजवान जिनसी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, बदनिगाही, परागंदा ख्याली आम हो जाती है। अज़ीज़ाने सल्ब वक़ार, बिला शुबहा बेपर्दगी से सारी बुराइयां वजूद में आ जाती हैं। अगर बेपर्दगी खत्म हो जाए और इस्लामी खातीन पर्दे में हो जाए तो कसम वहदहू ला शरीक की आज भी इस्लामी मुआशरा चमकता और दमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन साहब क़िबला खलीफा सिराजे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हज़रत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान तशरीफ ले गई। हज़रत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गई। आपने देखा कि हज़रत हफ्सा के सर पे जो चादर है वो बारीक है, जो दुपट्टा है वो बारीक है, बाल की स्याही न ऊपर से चमक रही है। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुपट्टा उनके सर से खींच लिया और उसे चाक करके फेंक दिया, और फिर हुजरा शरीफ के अंदर गई, एक मोटी चादर ला करके उनके सर पे डाल दिया और फरमाया खबरदार इस तरह बारीक दुपट्टा ओढ़ करके बाहर न निकलना। माशाअल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। उम्मुल मोमिनीन किसी के यहाँ दावत पे तशरीफ ले गई या किसी काम से आपका जाना हुआ तो साहिबे खाना जो थे, साहिबे खाना की 2 शहजादियां आपके निगाहों के सामने इस हालत में आ जाती हैं कि उनके सर पर जो दुपट्टा है वो बहुत बारीक, दुपट्टा जो बहुत बारीक है, इस हालत में आ जाती हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि इस दुपट्टे में जो तुम और रखी हो, अव्वल तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, सानिया इस दुपट्टे से बेपर्दगी ज़ाहिर होती है, इसलिए खबरदार खबरदार, अगर दुपट्टा ओढ़ना है तो मोटी चादर। माशाअल्लाह।
अजीजान सदबा वक़ार, जब मक्के से हिजरत फरमा करके हिजरत के पहले पर्दे वाली आयत नाज़िल हो चुकी थी, और जब हिजरत फरमा के मक्के से औरतें मदीने जाने लगी तो पर्दे के एहतमाम में उन्होंने दुपट्टा रख दिया और मोटी मोटी चादरें ओढ़ करके हिजरत फरमाया है। आज भी अगर इस्लामी खातिन इस्लाम, इस्लामी खातिन आज भी अपने असलाफ के नुकूशे कदम को मशले राह बना ले तो कसम परवरदिगारे आलम की आज भी उनकी इज्जत में चार चांद लग जाएगा। पर्दादार खातिन की कल भी इज्जत थी और आज भी इज्जत है। आज आप बसों में सफर करते हैं, आप सफर करते हैं, जरा बसों में चले जाइए, जो पर्दादार खातिन होती है बस में उसकी इज्जत की जाती है। हम सीट के लिए खाली कर देते हैं, लेकिन बेपर्दा खातिन के लिए कोई सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो जिस हाल में सफर करे किसी को उससे कोई सरोकार। अजीजान सदबा वक़ार, आज भी पर्दादार खातिन के लिए इज्जत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया, और जब औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया तो कुछ औरतों ने आपस में मशवरा करके, ये कम चालाक होती हैं, आपस में मशवरा लेकर के ये मसला लेकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में ये मसला लेकर के पहुंच गई और शिकायतनामा पेश किया कि उम्मुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन ने हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका। अब सुनिए तो क्या उसके बाद क्या हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म की तामील फरमाते हुए फरमाती हैं, ए औरतों, तुमने अपनी जो हालत बना ली है, अगर मुस्तफा करीम ज़ाहिरी हयात में होते तो वो भी तुम्हें मस्जिद में जाने से ऐसे ही रोक देते जैसे बनी इस्राइल की औरतों को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीजान सदबा वक़ार, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना कर दिया, औरतों को रोक दिया। तब से लेकर आज तक कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गई। एक जमात वाले जाते, एक जमात वाली औरतें जाती। खैर, मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। अच्छा, मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं कहता कि दौरे फारूकी ही में लोगों का ईमान इतना कमजोर हो गया था। मैं नहीं कहता दौरे फारूकी ही में लोगों का ईमान इतना कमजोर हो गया था। इतना जरूर कहूंगा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूर अंदेश निगाहें देख रही थी कि अगर यही हाल रहा और मर्द सब एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे तो आने वाला जमाना बड़ा बड़ा फितन जमाना होगा, बड़ा बड़ा फितन दौर होगा। कहीं ऐसा ना हो अगर औरत मर्द एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के इस मुक़द्दस और पाकीज़ा घर से फितना व फसाद उठे। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि अगर आज औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती तो क्या हाल होता। जब मस्जिद में नमाज अगर आज पढ़ती तो क्या हाल होता। मस्जिदों का भी वही हाल हो जाता जो मेलों का हाल होता है, आरास वगैरह की महफिलों का हाल होता है, मेले ठेलों का जो हाल होता है वही हाल मस्जिदों का भी हो जाता है। अज़ीज़ान सदबा वक़ार, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलिहि व सल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, रहने दो, मोबाइल रख लो। मैं कर रहा था जो जमाना सरकार के ज़ाहिरी जमाने से,
जिस कदर करीब है उस कदर रोशन ताबनाक है, और जो जमाना सरकार के जाहिरी जमाने से जिस कदर दूर है उसी कदर उस जमाने में खराबी है, उस जमाने में अंधेरा है। देखिए सरकार के जाहिरी जमाने में मर्द औरत एक साथ नमाज पढ़ते थे, कोई बात नहीं थी। दौरे हरते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी मर्द औरत एक साथ नमाज पढ़ते थे, कोई बात नहीं। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा और तो मर्दों का जिस्म एक दूसरे से मस हो रहा है, तो आपने मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया, आपने इसे बर्दाश्त न किया। मुसलमानों, अब मैं आपको ये बताना चाह, कहीं आप ये ना सोच करके बैठ जाइएगा कि हम तो सरकार के जाहिरी जमाने से बहुत दूर आ गए हैं, इसलिए हमारे समाज में खराबी है, हमारे माशरे में खराबी है, हमारा माहौल बिगड़ा हुआ है, हम तो बहुत दूर है सरकार के जाहिरी जमाने से, इसलिए हमारा माशरा तबाह है, हमारा समाज खराब तबाह है, हमारे माहौल में खराबी पैदा हो गई। मुसलमानों, ये सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत है, तुम्हारे सामने तालीम नबूवत है, तुम्हारे सामने मुस्तफा प्यारे का मुक़द्दस उसवा है, तुम्हारे सामने सहाबे किराम की मुक़द्दस जिंदगियां हैं, तुम्हारे सामने बुजुर्गों की हयात तैयबा है, तुम्हारे सामने असलाफो मशाइख के नक़ूशे कदम है। अगर आज भी मुसलमान अपने नबी के मुक़द्दस फरमान को सीने से लगा ले, अपने नबी की मुक़द्दस सीरत को सीने से लगा ले, तालीमे नबूवत को अपनी शबो रोज़ में शामिल कर ले, अगर आज भी मुसलमान अपने नबी के मुक़द्दस उसवा को सीने से लगा ले, अगर आज भी मुसलमान सहाबे किराम की मुक़द्दस जिंदगियों को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, अगर आज भी मुसलमान अपने असलाफो मशाइख के नक़ूशे कदम को मशाले राह बना करके जिंदगी गुजारे, कसम परवरदिगारे आलम की, आज भी हमारा माशरा इस्लामी माशरा होगा, हमारा समाज इस्लामी समाज होगा, हमारा गांव इस्लामी गांव होगा, हमारा घर इस्लामी घर होगा, हमारे घर का हर हर बच्चा इस्लाम का सिपाही नजर आएगा, जिस रास्ते से गुजरेगा भलाइयों की खैरात पढ़ता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि आज के बाद कोई भी औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएगी, औरतें अपने अपने घरों में तन्हा तन्हा नमाज पढ़ें, तो एक खातून थी, उन्होंने कहा कि मैं शादी उसी नौजवान से करूंगी जो मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे। उस जमाने में भी जिद कर लिया, ये ठान लिया, आज़्म मुसम्मम कर लिया कि मैं उसी नौजवान से शादी करूंगी जो मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे। एक नौजवान तैयार हो गए, कहा ठीक है मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा। निकाह हो गया, शाम हुई, शाम से सुबह हुई, नौजवान ने तहारत हासिल किया और लिबास ज़ैब तन करके फजर की नमाज के लिए नौजवान निकल पड़ा। और एक खातून भी, चूंकि इसी अहद पर, इसी वादे पर शादी ही हुई थी, एक खातून भी तहारत हासिल करती हैं और ये भी फजर के लिए निकल पड़ी। तो नौजवान चूंकि पहले तहारत हासिल करके फटाफट तहारत हासिल किया और मस्जिद के लिए निकल पड़े, तो उनके मकान और मस्जिद के दरमियान एक गली थी, मस्जिद मकान से दूर थी और एक गली थी, उसी गली में नौजवान जाकर के दीवार की आड़ लेकर छुप के खड़े हो गए। और जब छुप के खड़े हो गए, इधर खातून भी तहारत हासिल करती हैं और मस्जिद के लिए निकल पड़ती हैं। जैसे ही उस गली से चंद कदम खातून आगे बढ़ी, नौजवान पीछे बढ़ करके अपनी अहलिया का, अपनी शरीके हयात का बाल नोच लेते हैं और नोच के फिर उसी गली में छुप जाते हैं। अब वो खातून वहीं से वापस आई और वापस आकर के घर में फजर की नमाज पढ़ी और नौजवान मस्जिद में गए। मस्जिद में नमाज पढ़ करके जब वापस आए तो खातून ने कहा, मेरे सरताज, अब तो
नहीं रही। कसम परवरदिगारे आलम की, मैं अपने घर में नमाज पढ़ने को बेहतर समझता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब आप ये ना सोचिएगा खातून ने अपनी बीवी को धोखा दिया, नहीं, खातून ने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, बल्कि अपने इस अमल से वो बताना चाह रहे थे कि आने वाला जमाना बड़ा पुरफितन जमाना होगा, बड़ा पुरफितन दौर होगा, बड़ा पुरफितन दौर होगा। अगर इसी तरह औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती रही तो फजर का वक्त होगा, चारों तरफ काली रात होगी, चारों तरफ अंधेरा फैला होगा। औरतें इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां अपने अपने घरों से फजर के नमाज के लिए निकलेंगी, इशा का वक्त होगा, अंधेरा छाया होगा, औरतें अपने घरों से फजर की नमाज के लिए मस्जिद के लिए रवाना होंगी। तो उनके घरों और मस्जिद के दरमियान इस तरह गली कूचे होंगे, कुछ उबास किस्म के नौजवान गली कूचों का वोट लेकर के, दीवारों का वोट लेकर के खड़े होंगे। इस तरह से इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के इज्जत व आबरू पर हमला करेंगे। नौजवान ये बताना चाह रहे थे कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले जमाने में इसी तरह माहौल हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप अपने गरीबानों में मुंह डाल के सोचें, अगर फजर की नमाज के लिए आज औरत अंधेरे में उठ के मस्जिद में जाए, हमारी बहू बेटियां अपने घरों से मस्जिद में जाने की हिम्मत होगी? इशा के वक्त जब अंधेरा छाया हो, हमारी बहू बेटियां मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहे तो हिम्मत होगी? माहौल बिगड़ गया है, समाज खराब हो गया। इसी समाज की जानिब, इसी माहौल की जानिब वो नौजवान इशारा करते हुए अपने बीवी का बाल और नोच करके गली में छुप जाते हैं, गोया ये बताना चाहते हैं आने वाला जमाना बड़ा पुरफितन जमाना होगा, आने वाले जमाने में इस तरह के वाकयात पेश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर यही हाल रहा, औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं। अजीज़ान सद वक़ार, शादी ब्याह के मौका पर बेपर्दगी का बड़ा जबरदस्त मुजाहरा होता है। अव्वल तो हमें शादी ब्याह के अपने इस तकरीब को साफ सुथरा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तहसीन व आफरीन है, क्या काबिल तहसीन व आफरीन है अब्दुल जब्बार साहेब और उनकी औलाद कि शादी के पुरबहार मौका पर उन्होंने अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल सजाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसमें नबी की नात पढ़ी जा रही है, कुरान की तिलावत की जा रही है, हदीसे पाक पढ़ के सुनाई जा रही है, बुजुर्गों के अक़वाल पेश किए जा रहे हैं। कितनी बरकत की बात है, कितने बरकत की बात है। अरे उनका ये अमल उनके लिए नाजात का सामान बन सकता है, माशाअल्लाह बख्शिश का परवाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर यही डीजे लगा दिए होते, रात भर नौजवान थिरकते, नाचते, डांस करते, तो उसका समाज पर क्या असर पड़ता, मुआशरे पर क्या असर पड़ता और आप पर क्या असर पड़ता। आपका ये बुरा अमल आपके लिए, आपको जहन्नम में ले जाने के लिए काफी हो सकता है। बैंड बाजों पर धिंगड़े नाचते हैं और धिंगड़ों को इनाम दिया जाता है, और स्टेज पर नाते रसूल जब कोई मुस्तफा प्यारे का मदह खान जब नबी की नात पढ़ता है तो बहुत कम लोग आते हैं इनाम लेकर के। और हमने तो देखा है हाफिज कमाल साहब जी, छतों से पूरी पूरी गड्डी फेंक दी जाती है, यहाँ एक भी गड्डी नहीं फेंकी गई। सही कह रहे हैं, पूरी पूरी गड्डी, झोला भर भर के नोटों की गड्डियां छतों पे लेके खड़े हो गए और फेंक रहे हैं। अल्लाहु अकबर। धिंगड़े के ऊपर लुटाया जा रहा है इस तरह। और अब तो धिंगड़ा नचाने वाला मामला धीरे धीरे खत्म ही कर रहे हैं। अब अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो फाहिशाओं को बुलाकर नचाया जाता है। बताइए, कम से कम आपको ये सोचना चाहिए, अगर काश उसमें आपको अपनी बहन बेटियां नजर आती, अगर उनमें अपनी बहन बेटियां नजर आती तो आप नचाना पसंद नहीं करते। नाचा जहां जी चाहे, लेकिन आप अपने दरवाजे पे नहीं।
अजीज़ान सदबवकार, छोड़ दिए इन सब अमाल को, अल्लाह के रसूल की महफिल सजाइए। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को आप बुलाएंगे, नहीं, ना महफिल सजाइए, घर पे कुरान खानी करवा दीजिए। जी बेशक। सुबह जब बारात निकल रही हो तो नाते रसूल की गूंज में निकले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और नाते रसूल की गूंज में बारात निकल रही हो, इस अंदाज में निकल रही हो ताकि जमीन से आसमान तक समा बच जाए। सुभान अल्लाह। जमीन से आसमान तक समा बच जाए, रहमत इलाही की झमाझम बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी हालत में जब आप निकाह के लिए जाएंगे और निकाह करके जिस लड़की को लाएंगे वो निकाह भी बरकत वाली, लड़की भी बरकत वाली, और घर नमूने जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका घर नमूने जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। शादी ब्याह के मौका पर नचनिया ना नचवाइए, बैंड बाजे ना बजवाइए, और हमारी खातीन खबरदार खबरदार, इनाम देने के लिए आप उनकी तरफ ना बढ़िए। जी हरगिज नहीं। हाँ, अगर शोरा हजरात नात पढ़ रहे हों, सेहरा पढ़ रहे हों, ये नबी के नात खान जो हैं, अगर सेहरा पढ़ रहे हों तो मैं खातीन हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप खुद इन्हें इनाम ना दीजिए, बल्कि किसी छोटी बच्ची के हाथ से भिजवा दीजिए, किसी बच्चे के हाथ से भिजवा दीजिए। माशाअल्लाह। कहीं ऐसा ना हो मुस्तकबिल में, आज तो चल रहा है मामला, कहीं ऐसा ना हो मुस्तकबिल में उलमाए किराम इस पर भी फतवा लगा दे कि शादी ब्याह के वक्त जब बारात रुखसत हो रही हो तो सेहरा भी ना अल्लाह, इस पर भी ना फतवा लग जाए। जी। इसलिए हम औरतों से, अपनी माँ बहनों से कहेंगे, आपको इनाम दीजिए। आप इनाम देना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इनाम दीजिए, लेकिन किसी बच्ची से, छोटी बच्ची से भिजवा दीजिए, किसी बच्चे से भिजवा दीजिए। आप ना पढ़ के इनाम दीजिए, आप अपने झुरमुट में रहिए, आप अपने झुरमुट से भी अलग ना होइए, मर्दों के झुरमुट में ना जाइए, आप अपना एक अलग झुरमुट बना के जाइए, मर्द अलग झुरमुट बना के जाए, ताकि एक दूसरे का जिस्म एक दूसरे से मस ना होने पाए, शरीयत पे अमल होती रहे। जब शरीयत पे और सुन्नत नबविया पे अमल होती रहेगी तो शादी भी मुबारक होगी, शादी वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बेशक हक है। मर्दों का आखिरी बात, जी, मर्दों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग रखा गया है, औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग रखा गया है। मर्द हालते क़याम तकबीरे तहरीमा के वक्त कहाँ तक हाथ उठाएगा? कानों के लौट, और रुकू में मर्द इतना झुके सर पीठ बराबर हो जाए, सजदा मर्द इस तरह करे तमाम आज़ा कुशादा हो, बाजुओं के करवटों से अलग रखे, पेट को रानों से अलग रखे, रानों को पिंडलियों से अलग रखे, पिंडलियों को जमीन से अलग रखे, इस तरह आज़ा खोल कर सजदा करे। अब आओ देखो, औरतों को जब इस्लाम ने नमाज का तरीका बताया तो औरतों का तरीका अलग कर दिया है, औरतों का तरीका अलग कर दिया है। मर्द तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथ कानों तक ले जाएगा, औरत कानों तक नहीं ले जाएगी, बल्कि अपने मोढ़ों तक ही ले जाएगी, अपने मोढ़ों तक ही ले जाएगी। मर्द नियत बांधेगा नाक के नीचे, औरत सीने के ऊपर नियत बांधेगी। तरीका देखिए, मर्द इतना झुकेगा सर और पीठ बराबर हो जाए, लेकिन इस्लाम ने औरत को फरमाया जब तुम रुकू करो तो सिर्फ इतना झुको तुम्हारा हाथ घुटने तक पहुंच जाए, बहुत कम झुको। और इसी तरह मर्द सजदा करेगा तमाम आज़ा को कुशादा करके, बाजुओं को करवटों से अलग कर दे, पेट को रानों से, रानों को पिंडलियों से, पिंडलियों को जमीन से अलग करके सजदा करे। लेकिन इस्लाम ने जब औरत को सजदा का तरीका दिया तो फरमाया, इस्लाम की शहजादियों, जब तुम सजदा करो तो बाजुओं को करवटों से मिला दो, पेट को रानों से मिला दो, रानों को पिंडलियों से मिला दो, पिंडलियों को जमीन से मिला दो, यानी सिमट करके। माशाअल्लाह। देखो, औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग, मर्दों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग। औरतों का तरीका क्यों अलग रखा गया है? तरीके नमाज, इस्लाम की मुकद्दस तुम्हारा तरीक़े नमाज बदल करके इस्लाम ने तुम्हारे इस
इज्जत नफ्स की हिफाजत की है, तुम्हारे इज्जत नफ्स की हिफाजत की है, तुम्हारे पर्दादारी का ख्याल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक। इस्लाम तो तुम्हारे ताल्लुक से इतना पाकीज़ा ख्याल इस्लाम का है कि तुम्हारे नमाज पढ़ने का तरीका बदल डाला ताकि तुम्हारी बेपर्दगी ना होए। तुम्हें बेपर्दगी से महफूज रखने के लिए, बेपर्दगी से बचाने के लिए इस्लाम ने तुम्हारा तरीके नमाज बदल दिया है। बताओ, तुम्हें भी अपना कुछ बदलना होगा, अपनी चाल चलन, अपना रंग ढंग, अपना पहनना ओढ़ना बदलना होगा। नहीं बदलोगी तो यहाँ भी रुसवा होगी, दुनिया और आखिरत तुम्हारी तबाह होगी। और अगर अपनी जिंदगी बदल लोगी, अपने जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढाल लोगी, तो यहाँ भी तुम खुश रहोगी और वहाँ भी आबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। अल्लाह फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। और अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो, बेपर्दा ना निकलो। निकलो तो पर्दा मुंह पे डाल के निकलो, बेपर्दा ना निकलो। जैसे ज़माने जाहिलियत की औरतों की बेपर्दगी, ज़माने जाहिलियत की औरतें बस ऐसे ही निकल जाती थीं, मुंडा खुला, सीना खुला, बदन खुला, ऐसे ही निकल जाती थीं। तुम उन औरतों की तरह तो नहीं हो, तुम इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस सांचे में ढलकर, सुन्नते नबवी के मुकद्दस आईने में ढल करके मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फरमूदात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो ताकि दुनिया और आखिरत तुम्हारी आबादो शाद हो। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह वमा